नमस्कार, मैं गौरव आकेश आप सभी का अपना चैनल विद्या मंदिर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम अव्यय और कारक पर चर्चा करेंगे। अव्यय क्या है, अव्यय किसे कहते हैं, उसी को जानेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लिंग और वचन पर चर्चा किए थे और उसको जाने समझे। अगर उसमें लिंग या वचन में अगर कंसेप्ट नहीं ले पाए हो तो अगर तुम लिंग भी अगर समझो, लिंग या वचन भी समझते हो, सिर्फ वचन उतना भी अगर तुम्हारा कान के माध्यम से अगर दिमाग को अगर टच किया है कि वचन क्या है, अगर उतना भी वचन सिर्फ जानते हो तो मैं तो आपको अगले जब मैं सिस्मेटिक से अपना क्लास स्टार्टिंग करूँगा तो उसमें डिटेल पूरा तरीका से पढ़ाऊँगा, तो उस समय आपको बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करूँगा। फिर से एक क्लास 1 का है तो हम इसमें सब में ज़्यादा कंसेप्ट या तो हथियार करने का प्रयास नहीं करता हूँ, तो सभी पर करेंगे विशेष से हम, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टमेटिक हम अभी कर रहे हैं उसमें अभी, और बाकी हम सबसे अलग और बेहतर करेंगे उसमें नो डाउट। तो आज हम अव्यय और कारक पर चर्चा करेंगे। तो इसमें भी आप अव्यय और कारक को सिर्फ जान लीजिए कि अव्यय क्या है, कारक क्या है। अगर अव्यय अगर कंसेप्ट समझ नहीं पाते तो सिर्फ अव्यय भी अगर 4-5 बार लिख लीजिए। आप ये खाली समझ लीजिए कि ग्रामर में हमको अव्यय पढ़ना है, कारक पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है। तो इन सभी को आप भी जानते रहेंगे, तो जाने रहेंगे तो हम आपको समझने में सुविधा होगा। हम वहाँ से आपको कवर कर पाएंगे, आपका सभी डाउट को क्लियर कर पाएंगे जब सिस्टमेटिक वे से हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। और तो हम बढ़िया, तो आज हम बात करते हैं अव्यय के बारे में। अव्यय क्या है, किसे कहते हैं, तो उसका परिभाषा बात सुन लीजिए, उसके बाद कुछ उदाहरण से हम समझाने का प्रयास करेंगे। अव्यय जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल का प्रभाव नहीं पड़ता है या जिन्हें परिवर्तन नहीं किया जाता है उसे अव्यय कहते हैं, या अभिकारी शब्द भी इसे कहते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अव्यय कहते हैं। इस प्रकार इसका परिभाषा है, जैसे आज, कल, ऊपर, नीचे, दूर, निकट, इन सभी शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए इन सभी को अव्यय कहते हैं। जैसे कि आज, जैसे में हम इसको लिख सकते हैं, परिभाषा बता दिए। जैसे आज, कल, अब, जब, अभी, कभी, दूर, निकट, तो इन सभी को बहुत सारा है, तो उन सभी को हम डिटेल बाद में चर्चा करेंगे। अब आप समझना, जैसे कि इन सभी को, तो इसमें इसका परिभाषा है, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अव्यय कहते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझिएगा कि किस तरह नहीं पड़ता। जैसे लड़का आज नहीं आया, लड़का आज नहीं आया। अब इसके बाद लिखिए लड़की आज नहीं आई, लड़की आज नहीं आई। तो जैसे ये लड़का है, ये लड़की है, तो लिंग में परिवर्तन है लेकिन इन शब्दों में परिवर्तन नहीं, तो इसीलिए अव्यय है। अगर लिखते हैं लड़के, लड़के आज नहीं आए, तो लिंग वचन में भी परिवर्तन हुआ। ये एक वचन है, बहुवचन है, तब पर भी इस पर परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये है
अव्यय आएंगे। तो इन सब शब्दों में कोई परिवर्तन है, अवयव के शब्दों में कोई परिवर्तन है, ऐसे अभिकारी भी शब्द भी काती हैं। आशा करता हूँ इसको आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं, फिर समझ सकते हैं। अब कारक, कारक किसे कहते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। कारक, कारक का परिभाषा फिर उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। संज्ञा सर्वनाम के जिस शब्दों से, संज्ञा सर्वनाम के शब्द से किसी अन्य शब्दों से संबंध रखता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के शब्द से किसी अन्य शब्दों के साथ संबंध रखता है तो उसे कारक कहते हैं। जैसे में का, के, की, से, में, के द्वारा या के लिए, इन सभी शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे का के, की, जैसे में का, के, की, के लिए, से, ने, इसी प्रकार इसका उदाहरण है। तो और इसको उदाहरण से समझिए, जैसे हो जाएगा, जैसे मैं कलम से लिखता, मैं कलम से लिखता हूं, तो से यहाँ पर है जो कारक है। जैसे कि राम की कलम, राम की किताब, राम की किताब, तो यहाँ बता रहा है इसका संबंध है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, क्या चीज़ से लिखता हूँ, तो कलम से, तो ये कारक है। राम की किताब इधर अधिकार बता रहा है, तो ये भी कारक है। तो कोई या लिख सकते हैं, कुत्ते को मत मारो, तो यहाँ कुत्ते को, ये भी कारक है। आशा करता हूँ कि आप अव्यय और कारक को समझे होंगे। नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्लास 1 का है, तो इसमें आप खाली सिर्फ अव्यय को आप 10 बार पढ़ लीजिएगा और कारक को 10 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सिस्टमेटिक से जब हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें पूरी तरीक़ा से डिटेल से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ और पूरा इसका डिफ्रेंशिएशन और जिसका जितना कितने प्रकार होते हैं, कारक में कितने प्रकार होते हैं, फिर अव्यय में कितने प्रकार होते हैं, इन सभी के साथ पूरा डिटेल और उसका एक्सरसाइज के साथ हम क्लास करेंगे। तो वहाँ बेहतरीन सके जितना भी डाउट होगा सभी को सोल्व होगा मेरे द्वारा ही। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।